राइट। इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दिस इज द डिवाइस थ्रू विच यू मेक मेजरमेंट। ओके, तो देयर आर 2-3 थिंग्स: मेजरमेंट, स्केलिंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो मेजरमेंट इज एक्चुअली क्वांटिफाइंग समथिंग, okay, and for measurement you need to have an instrument. Okay, you need to have a tool through which you measure. And in the study of social sciences, often this tool is a questionnaire, right? The questionnaire is an instrument through which you can measure, and when you are measuring certain variables, you are using number of scales for measurement, right? So this is the relationship, this is the linkage between the instrument, measurement and scale. Instrument is the device, the tool. Measurement is the process of quantifying through which through instrument you do measurement. And for measuring attributes of certain variable, you use number of scales, right? And most fundamental classifications of scale says that the scales may be either nominal, ordinal, interval or ratio, that we discussed, right? The second definition comes the definition of validity. इसको भी हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है, कि वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी बेसिकली एक पैरामीटर है जो कि मेजरमेंट, आपका डिवाइस एग्जैक्टली वही चीज मेजर कर रहा है जिसको मेजर करने के लिए आपने वो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट आपने डिजाइन किया है, ठीक है। तो अगर हम सोशल साइंसेस की स्टडी की हम बात करें तो कल भी मैंने एक एग्जांपल कोट किया था कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड कंज्यूमर लॉयल्टी दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। सपोज आपको कंज्यूमर लॉयल्टी मेजर करनी है, लेकिन आपका डिवाइस नोइंगली या अननोइंगली, मोस्ट ऑफ द टाइम अननोइंगली, वो कंज्यूमर्स का सेटिस्फैक्शन मेजर कर रहा है। तो इट मींस आपका डिवाइस वो पर्टिकुलर चीज मेजर नहीं कर रहा जो आप मेजर करना चाहते हैं। इट मींस योर इंस्ट्रूमेंट इज नॉट डूइंग अ वैलिड मेजरमेंट, ठीक है। तो आप मेजर कुछ और करना चाहते हैं, आपका डिवाइस मेजर कुछ और कर रहा है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि एक तो आपका मेजरमेंट का तरीका गलत है, या तो आपने मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट लिया है वो इंस्ट्रूमेंट गलत है, ठीक है। तो फॉर कोई भी रीजन हो, आपका मेजरमेंट अगर वो आपका टूल एग्जैक्टली वो चीज मेजर नहीं कर रहा जिसके लिए आपने वो टूल डिजाइन किया है, तो योर इंस्ट्रूमेंट इज नॉट वैलिड, योर इट्स नॉट डूइंग अ वैलिड मेजरमेंट, राइट। तो बहुत सारे इसके एस्पेक्ट, बहुत सारी एग्जांपल्स आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आप एक मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आप ये जानना चाहते हैं कि कैंसर के जो पेशेंट हैं, ठीक है, कि हाउ मच पेन दे फील ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। तो यू वांट टू मेजर द पेन, आप पेन मेजर करना चाहते हैं, अमाउंट ऑफ पेन मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो इंस्ट्रूमेंट या जो डिवाइस यूज कर रहे हैं या जो तरीका यूज कर रहे हैं मेजर करने, पेन मेजर करने के लिए, वो एक्चुअली पेन मेजर न करके, ठीक है, वो बेसिकली क्या मेजर कर रहा है? सपोज एंजाइटी मेजर कर रहा है, ठीक है। सपोज वो स्ट्रेस मेजर कर रहा है। पेन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ठीक है। आपका पेन इज वेरी वेरी डिफरेंट, ठीक है। आपका एक कैंसर पेशेंट में एंजाइटी और स्ट्रेस और आपका ब्लड प्रेशर, ये भी बहुत कॉमन, कहा जाए कि कॉमनली विजिबल सिम्टम्स हैं, right? So you want to measure the pain, but whatever instrument you are using is not actually measuring the pain, it's measuring suppose anxiety, okay? It's measuring suppose stress, it measuring suppose blood pressure or some other indicator, okay? तो इट मींस योर इंस्ट्रूमेंट, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है।
तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप मैनेजमेंट में भी इसके देख सकते हैं, और जो मेडिकल साइंस या इंजीनियरिंग में भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज आप जो शिप्स है उसकी स्पीड मेजर करने के लिए आप वो डिवाइस यूज कर रहे हैं जो कि आपका कार की स्पीड मेजर करने के लिए की जाती है, तो ऑब्वियसली आपका मेजरमेंट गलत आएगा। ठीक है, आपका जो फाइंडिंग है वो, आपका जो मेजरमेंट है वो रॉन्ग मेजरमेंट होगा, क्योंकि आपने डिवाइस ही गलत यूज कर रखी है। ठीक है, तो रोड्स पे जो कार्स हैं उनको मेजर करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया जाएगा, जो शिप्स की स्पीड है उसको मेजर करने के लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो अगर आप शिप्स की स्पीड मेजर करने के लिए वो डिवाइस यूज करते हैं जो रोड्स पे कार की स्पीड मेजर करने के लिए की जाती है, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट यूजिंग अ वैलिड मेजरमेंट टूल, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स रिलायबल नहीं होंगे। उस पे अगर आप डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन, ठीक है, वो डिसीजन आपका साउंड डिसीजन नहीं होगा, डिपेंडेबल डिसीजन नहीं होगा। राइट, दिस इज व्हाट वैलिडिटी स्टैंड फॉर। बस याद रखिएगा, वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, यू शुड मेजर व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू मेजर। ठीक है, योर इंस्ट्रूमेंट शुड मेजर व्हाट एग्जैक्टली यू आर विलिंग टू मेजर। अगर वो चीज आपका इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर रहा तो एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है, कि आपका जो डिवाइस है उसका जो, उसकी जो ट्रस्ट वर्दीनेस है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, एनीथिंग एल्स? यस स्कॉलर्स, इज इट ओके? Both the definition highlight the same thing. Okay, you can see these two definitions. Okay, and these two definitions highlight the same thing. Okay, measure what it purports to measure. Okay, what it is designed to measure. Right? Any concern, anybody? Anyone? No, sir, it's pretty clear. Sir, I just want to ask one thing. Okay. Sir, what was the difference between validity and reliability? So you want what to was know the difference between? Okay, actually your voice is not coming properly here, but I got what you are willing to ask. Okay, so you are actually interested in knowing the difference between validity and reliability, or the relationship between validity and reliability. Okay, these are two different measurements which ensure the suitability of your research instrument. हालांकि करिकुलम में आपके रिलायबिलिटी नहीं है, इस वजह से मैंने रिलायबिलिटी को टच नहीं किया, लेकिन आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज करते हैं मेजर करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के पहले यू नीड टू बी इंश्योर्ड अबाउट इट्स वैलिडिटी एंड आल्सो इट्स रिलायबिलिटी। ठीक है, तो वैलिडिटी को मैंने अभी बताया कि योर इंस्ट्रूमेंट इज वैलिड if it measure what it is meant for measuring। ठीक है, ये जो मेजर करना चाहता है अगर इंस्ट्रूमेंट वही मेजर कर रहा है, ठीक है, तो फिर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका वैलिड इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। आप पेन मेजर करना चाहते हैं कैंसर पेशेंट्स का, जो कीमोथेरेपी के सेशंस हैं उनके दौरान पे, ठीक है, लेकिन समहाउ आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो पेन मेजर न करके एंजाइटी मेजर करता है, वो आपका स्ट्रेस मेजर करता है, या फिर वो आपका कोई और तीसरी चीज मेजर कर लेता है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपका इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं है, क्योंकि उसे पेन मेजर करना चाहिए था, वो पेन मेजर नहीं कर रहा, कुछ और मेजर कर रहा है। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप रिपीटेडली उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर रहे हैं, तो वेदर दैट इंस्ट्रूमेंट इज प्रोवाइडिंग यू द कंसिस्टेंट रिजल्ट और नॉट। इफ इट इज प्रोवाइडिंग यू कंसिस्टेंट रिजल्ट, योर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इज रिलायबल। ठीक है, सपोज मुझे अपना वेट मेजर करना है,
ठीक है, मेरे पास एक वेट मशीन है, मैं अभी उस मशीन पे चढ़ता हूं और मेरा वेट आता है 80 kgs। ठीक है, 10 मिनट बाद मैं फिर उस मशीन को यूज करता हूं, मेरा वेट आता है, ठीक है, सपोज 85 kgs। ठीक है, आधे घंटे बाद मैं फिर उस मशीन को मेजर करता हूं, इस बार मेरा वेट आता है सपोज 78 kgs। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 3 बार वेट किया उस मशीन से, और 3 के तीनों बार वो जो मशीन है मुझे वो 3 अलग रीडिंग दे रही है, और तीनों रीडिंग इतनी अलग है कि हम इसको रिलेट नहीं कर सकते कि भाई थोड़ा सा फ्लक्चुएशन की वजह से ये डिफरेंस आ गया होगा। ठीक है, तो एक आदमी का वेट आधे घंटे में, ठीक है, 10 केजी या ज्यादा या 5 केजी कम नहीं हो सकता, 10-15 ग्राम या 100 ग्राम अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, राइट। तो ये एक्चुअली रिलायबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई, राइट। तो रिलायबिलिटी का मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है दैट शुड प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट रिजल्ट। अगर कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा है आपका इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब ये है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिलायबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक थर्मोमीटर यूज करते हैं, अभी उसकी रीडिंग आपका सपोज 98 फ़ारेनहाइट आती है, ठीक है, 10 मिनट बाद उसकी रीडिंग सपोज घट के 60 फ़ारेनहाइट हो जाती है, एंड इस तरीके से बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी है। इसका मतलब यह है कि वो थर्मोमीटर रिलायबल नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है उस वेट मशीन में या उस थर्मोमीटर में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, इसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो रिलायबिलिटी मींस एंड वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो आप मेजर करना चाहते हैं वो वही मेजर करे, कर रहे हैं। ठीक है, एनी कंसर्न? यस, एम आई एबल टू मेक इट क्लियर? Yes, sir. ओके, ये दो मेजर इश्यूज है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटीज। अगर ये आप इंश्योर नहीं करते अपना रिसर्च कंटिन्यू स्टार्ट करने के, डाटा कलेक्शन करने के पहले अगर आप ये इंश्योर नहीं करते, तो इस बात का बहुत बड़ा रिस्क है कि आपके जो डेटा है वो बहुत पुअर क्वालिटी के डेटा कलेक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप खराब इंस्ट्रूमेंट से भी डेटा कलेक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ तो डेटा आएगा ही। ठीक है, लेकिन वो डेटा डिपेंडेबल डेटा नहीं होगा, राइट। So these are few more lines regarding the validity. I will just invite you to read it. Okay, I have already explained all all these points in my previous narration. Okay, still if you find any ambiguity, I can explain it again. Okay, I don't find anything new in it. Okay, the validity basically means measure what is intended to be measured. ठीक है, हम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, हम कंज्यूमर का ग्रीवांस मेजर करना चाहते हैं, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट ऐसे डिजाइन नहीं होना चाहिए कि वो कंज्यूमर का कंप्लेन बिहेवियर मेजर करे। ठीक है, क्लास में अगर हम ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर में कोई ग्रीवांस तो नहीं है, ठीक है, और हम इस चीज को मेजर करते हैं कि स्टूडेंट कितनी बार कंप्लेन करता है, ठीक है, तो हम गलत है, क्योंकि स्टूडेंट कंप्लेन करता है, बात करता है, आपसे शिकायत करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे आपसे ग्रीवेंस है। ग्रीवेंस इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम कंप्लेन। ठीक है, तो आपको ग्रीवेंस मेजर करना है, बट योर इंस्ट्रूमेंट इज मेजरिंग द कंप्लेन। ठीक है, दैट मींस योर इंस्ट्रूमेंट इज नॉट वैलिड, इट्स नॉट डूइंग वैलिड मेजरमेंट, right? These are few more things. I'm not going to detail all these things. Yes, I already explained all these things to you. Yes. Now comes the नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर वैलिडिटी। बहुत डिटेल में इसके हम नहीं जाएंगे क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है,
तो हम इसके सरफेस लेवल पे इसके क्लासिफिकेशंस डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद हम जो है जो नेक्स्ट टॉपिक है वी विल पिक दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। ठीक है, आपके इंस्ट्रूमेंट को हर तरीके से उसकी वैलिडिटी इंश्योर कर पाना एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अगर हम वैलिडिटी इंश्योर करने के मेथड्स पे आए, तरीकों पे आए, टूल्स पे आए, तो अक्सर ये होता है कि हम एक इंस्ट्रूमेंट के सारे एस्पेक्ट को इंश्योर कर पाना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम एटलीस्ट 1-2 पैरामीटर्स पे इसकी वैलिडिटी को इंश्योर कर लेते हैं। ठीक है, और ये एज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमने सफिशिएंट एफर्ट्स लगा के अपने मेजरमेंट टूल की जो वैलिडिटी है उसको इंश्योर कर ली है। ठीक है, और ये हम तब करते हैं जब बेसिकली हम कोई नया इंस्ट्रूमेंट खुद डेवलप करते हैं। याद रखिएगा, आपको डेटा कलेक्ट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए बेहतर तरीका ये होता है कि आपके पास पहले से ही कोई डेवलप किया हुआ मॉडल, क्वेश्चनायर या इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास है तो उसकी वैलिडिटी इंश्योर करना, उसकी वैलिडिटी पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि आपके पहले बहुत सारे लोगों ने सेम डिवाइस को यूज किया हुआ है। लेकिन अगर आप कोई नया डिवाइस खुद डेवलप करते हो, अपना क्वेश्चनर सपोज आप खुद बनाते हो, ठीक है, और उससे आप अपना डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे क्या होगा, यू नीड टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट। ठीक है, आप में से कुछ लोग कुछ मुझे एग्जांपल दे सकते हो ऐसे क्वेश्चनर्स का जो कि ट्रायल एंड टेस्टेड है, जिनकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता आज के वक्त में? यस, कुछ ऐसे मॉडल्स का नाम आप बता सकते हो जिसमें कि जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा, जिसको अगर आप यूज करते हैं सपोज अपनी स्टडी में, तो उसकी वैलिडिटी पे ज्यादा क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आपके पहले बहुत सारे लोगों ने कई बार उस मॉडल को यूज किया है। ऐसा कुछ नाम आप मुझे दे सकते हो? यस, एनीबॉडी? एक बार और मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने पहले कहा कि 2 सिचुएशंस हो सकती हैं आपके रिसर्च के केस में। पहला ये कि आप अपना क्वेश्चनर खुद डेवलप करें, ठीक है, अपना रिसर्च इंस्ट्रूमेंट खुद डेवलप करें और उसको एग्जीक्यूट करने के पहले, ठीक है, आप उसकी वैलिडिटी इंश्योर करें, ठीक है, और फिर उसके बाद उससे डेटा कलेक्ट करें। लेकिन दूसरा और बेहतर तरीका ये होता है कि आप ये फाइंड आउट करें कि आपकी स्टडी के एरिया में ही, आपकी फील्ड ऑफ स्टडी में ही पहले से ही किसी ने कोई एक क्वेश्चनायर या फिर मॉडल, पॉपुलर मॉडल डेवलप कर रखा हो। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आप उस मॉडल को यूज कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा मॉडल यूज करते हैं जो आपके पहले सैकड़ों हजारों लोगों ने यूज किया हुआ है, ठीक है, तो उसकी वैलिडिटी पे नॉर्मली क्वेश्चन मार्क नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपके पहले हजारों लोगों ने उसे यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम आप बता सकते हो? अच्छा, सर्विस क्वालिटी में मैं पूछना चाह रहा था, जो मैं हिंट दे रहा था। ठीक है, आपने सर्विकल का नाम सुना है? सर्विकल, स्पेसिफिकली दोज हु आर हैविंग मैनेजमेंट बैकग्राउंड, और उसमें भी मार्केटिंग वालों ने। सर्विकल का नाम सुना है आपने? सर्विकल। परशुरामन जथमल एंड बेरी का नाम सुना होगा। सर्विसेज में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, सर्विस क्वालिटी में इनका क्या रिसर्च है? ठीक है, नहीं सुना?
आपने टैम सुना है, टैम, टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल, ठीक है। आपने यू टैम सुना है, यूनिफाइड टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल। आपने TRI सुना होगा, टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स। आपने केनो मॉडल सुना होगा। इफ यू हैव नॉट हर्ड अबाउट इट, ठीक है, मैं बहुत कहा जाए कि मैं बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी आप जस्ट रिसर्च में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो देयर आर चांसेस की हो सकता है कि आप इन सब चीजों से फैमिलियर नहीं होंगे, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि परशुरामन, जेठमल एंड बेरी ने 70s या 80s के आसपास एक मॉडल डेवलप किया था, जिस मॉडल को का यूज आज भी हम सर्विस क्वालिटी को मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। और आज के 1970-80 से लेके आज 2021 तक सपोज, ठीक है, हजारों लाखों स्कॉलर्स ने वो सर्विकल यूज किया हुआ है। क्वेश्चन है वो और कुछ नहीं, वो एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने जो सर्विस क्वालिटी के जो डायमेंशंस आप पढ़ते हो ना, ठीक है, आपका रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, एम्पैथी, टेंजिबिलिटी, ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन परशुरामन, जेठमल एंड बेरी के। तो इन्होंने टेंजिबिलिटी पे 5 क्वेश्चंस बनाए, रिलायबिलिटी पे 5 क्वेश्चंस बनाए, इस तरीके से करके उन 5 पैरामीटर्स पे करीब 27-28 क्वेश्चंस इन्होंने डिजाइन किए हैं। और ये इस मॉडल को उन्होंने बना के काफी हद तक ट्राई और टेस्ट किया है। और आज तक अगर आप पहले से ही डिजाइन किया हुआ कोई क्वेश्चन आप यूज करते हैं, ठीक है, तो उसकी वैलिडिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप कोई नया क्वेश्चन डेवलप करते हैं तो उसकी वैलिडिटी आपको इंश्योर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दैट वाज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे। और इसीलिए प्रेफरेबल ये होता है, आप में से सारे लोग, जितने लोग भी PhD के सिनॉप्सिस स्टेज में अब जाने वाले हैं, ठीक है, बेहतर ये होता है कि आप वो रिसर्च में जो ट्रायल एंड टेस्टेड मॉडल्स हैं उनका ही यूज करें, ठीक है। तो अगर आप सर्विस क्वालिटी की स्टडी कर रहे हैं तो आप उसमें सर्विकल यूज कर सकते हैं, और एक और एडवांस वर्जन सर्विकल का आया था, सर्विटेक, ठीक है, उसको मेजर यूज कर सकते हैं। या जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो भी वो ऐसे ही ट्रायल एंड टेस्टेड मॉडल्स, ट्रायल एंड टेस्टेड मैकेनिज्म्स यूज कर सकते हैं, जो आपके पहले बहुत सारे लोगों ने कई बार यूज किया है, ठीक है। तो चूंकि बहुत सारे लोगों ने कई बार यूज किया है तो उसकी वैलिडिटी क्वेश्चनेबल नहीं है, ठीक है। तो चूंकि वैलिडिटी क्वेश्चनेबल नहीं है तो आपकी जो डेटा की क्वालिटी होगी वो डेटा की क्वालिटी बेटर होगी, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आपको इंस्ट्रूमेंट बना के पहले उसकी वैलिडिटी यू हैव टू चेक, यू हैव टू टेस्ट इट्स वैलिडिटी, फिर उसके बाद ही आपको वो इंस्ट्रूमेंट यूज करना आपके लिए एडवाइजेबल है, राइट। तो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी हम बहुत ज्यादा एलोबरेट नहीं करेंगे, वी विल जस्ट वाइंड इट अप, ठीक है। 3 तरीके की वैलिडिटीज बेसिकली वी मेजर 3 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, ठीक है। लॉजिकल वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड क्राइटेरियन वैलिडिटी, ठीक है। लॉजिकल वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड क्राइटेरियन वैलिडिटी। लॉजिकल वैलिडिटी फर्दर 2 तरीके की होती है, फेस वैलिडिटी एंड कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी फर्दर 2 तरीके की होंगी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी एंड कन्वर्जेंट वैलिडिटी। फर्दर जो क्राइटेरियन वैलिडिटी है, ठीक है, इट कैन अगेन बी कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरीज, कंकरेंट एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, ठीक है। तो वैलिडिटी इंश्योर करने के लिए ये 3 तरीके हो सकते हैं। यू कैन यूज लॉजिक्स, ठीक है, सपोज, ठीक है, आप एक सपोज आप ये इंश्योर होना चाहते हैं कि भाई प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं, ठीक है। तो एक तरीका ये होता है कि
आप जो है सरफेस लेवल पे आप सपोज कार को जानना चाहते हैं कि ये जो XYZ ब्रांड की कार है, वेदर दिस इज अ क्वालिटी कार और नॉट, ठीक है। तो जो सबसे आसान तरीका होता है जिसमें बहुत बिल्कुल किसी भी तरीके का कुछ खास एफर्ट लगाना नहीं होता, वो क्या होता है कि आप सरफेस लेवल पे देख के आप अपना जजमेंट बना लेते हैं कि वो कार क्वालिटी कार है कि नहीं। जैसे उस कार की हाइट कैसी है, देख सरफेस लेवल पे देख के पता लग जाती है, उसका कलर कैसा है, ठीक है। सड़क पे चलते हुए आपने उसको देख ली कि उसकी स्पीड कैसी है, उसका पिकअप कैसा है, एंड सो ऑन। ऐसी चीज जो कि जिसको ढूंढने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है, जो कि सरफेस लेवल पे नजर आती है, ठीक है। तो ये जब हम इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी सिर्फ देख के, ठीक है, सिर्फ सिंपल लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। सिंपल लॉजिक मतलब ये, हाँ सड़क पे चल रही है, ठीक तो चल रही है यार, ये तो कार तो अच्छी है, क्वालिटी कार है ये, ठीक है, कितनी अच्छी स्पीड से जा रही है, देखो ये बगल से ओवरटेक करके निकल रही है, ठीक है। ये सरफेस लेवल पे नजर आ जाता है कि कार की स्पीड क्या है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हाँ स्पीड तो अच्छी है, ठीक ठाक स्पीड लग रही है, पिकअप भी अच्छा होगा, वी यूज लॉजिक्स, ठीक है। हाँ इसका कलर देखो, कलर कितना ब्राइट कलर है, इतना अच्छा, इतने अच्छे कलर और कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो वी यूज लॉजिक्स, हम लॉजिक यूज करते हैं, ठीक है। हमने थोड़ी देर उसको फॉलो किया, फिर कहा कि हाँ ठीक है, इतनी देर तक तो ठीक चल रही है, तो अच्छी ही चलेगी, ठीक है। पिछले आधे घंटे में ठीक ठाक से ये रन कर रही है हाईवेज में और क्राउड पे, ठीक है, तो ये ठीक ही चलेगी, क्वालिटी कार ही हो, ठीक है। तो वी डू नॉट गेट indulge in detailed specification, rather we use our logics, जो सरफेस लेवल पे जो चीजें नजर आती हैं उनको देख के हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो ठीक है, आपका क्वेश्चन है ठीक है, क्योंकि वो देखने में ठीक लग रहा है, ठीक है। तो मैंने ये टाइम इस तरीके की वैलिडिटी को क्या कहते हैं, लॉजिकल वैलिडिटी, जो कि फर्दर फेस एंड कंटेंट दो तरीके की वैलिडिटीज होती है, जहां पे हम लॉजिक यूज करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक यूज कर लेते हैं, यहाँ देखने में तो ठीक लग रही है, ठीक है। और एक अच्छी कार की सपोज स्पीड होनी चाहिए, पिकअप होना चाहिए, और इसका कलर अच्छा होना चाहिए, इसकी सीट्स कंफर्टेबल हो रही है, वो देखने में तो लग रही है कि हाँ ये सारी चीजें हैं, तो ये क्वालिटी कार होगी, ठीक है। सरफेस लेवल पे वी अप्लाई सर्टेन लॉजिक्स, ठीक है। सच अ वैलिडिटी इज कॉल्ड लॉजिकल वैलिडिटी, और जिसमें हम फर्दर कंटेंट एंड फेस वैलिडिटी, दो तरीके की वैलिडिटीज हम, we can see two types of validities, ठीक है। yes, concept clear है लॉजिकल वैलिडिटी का, yes scholars, we apply logics only, हम डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। हम इसमें नहीं जाते कि भाई कार की स्पीड, अभी तो कार ने हमें ओवरटेक कर लिया, ठीक है, लेकिन क्या ये कंसिस्टेंटली 10 साल तक इसी स्पीड से चलती रहेगी, ये हमने इंश्योर नहीं किया, ठीक है। हमने तो सरफेस लेवल पे एक बार देख ली चीजों को, राइट। वी अप्लाई लॉजिक्स टू इंश्योर द वैलिडिटी, ठीक है। और इस तरीके की वैलिडिटी को हम लॉजिकल वैलिडिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चनायर्स है, हमारा जो रिसर्च मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, हम उसको सरसरी निगाह से देखे, सपोज हमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे एक क्वेश्चनायर प्रिपेयर करना है, ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, ठीक तो लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है, और हम उस क्वेश्चनायर को एग्जीक्यूट कर देते हैं, वी कॉल इट लॉजिकल वैलिडिटी। और इसको ही हम रादर लॉजिकल में भी दिस इज फेस वैलिडिटी, ओके। इसको ही हम लॉजिकल में भी इसको फेस वैलिडिटी कहते हैं, ओके। एनी कंसर्न? yes scholars, anybody? नहीं, ठीक है। उसके डिटेल्स में जाएंगे तो यू विल फाइंड सम कॉम्प्लिकेशंस, बट मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा, ठीक है। तो सरफेस लेवल पे छोटा सा टॉपिक, हम सरफेस लेवल पे इसको टच करके आगे बढ़ेंगे।
right? So this is called face validity. Face validity means we go on the face value. देखने में कैसा लग रहा है, देखने में ठीक लग रहा है तो अच्छा ही होगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चनायर हमने ऊपर से देखा, देखने में लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक सा क्वेश्चनायर है, तो हाँ ठीक ही होगा, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जो वैलिडिटी है, ये जो वैलिडिटी का मेजरमेंट है, ये वैलिडिटी का मेजरमेंट, इसको हम बहुत इंफीरियर मानते हैं, ठीक है। तो बहुत सुपीरियर मेजरमेंट नहीं है वैलिडिटी का क्वेश्चनायर्स, ठीक है। सुपीरियर मेजरमेंट्स आगे के जो कंस्ट्रक्ट और जो स्टैटिस्टिकल वैलिडिटीज है, दे आर द सुपीरियर मेजरमेंट्स ऑफ द वैलिडिटी, क्योंकि वो अंदर डिटेल में जाके, ठीक है, जो क्वेश्चनायर्स हैं, जो मेजरमेंट स्केल्स हैं, उसकी वैलिडिटी को इंश्योर करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फेस वैलिडिटी। देन कम कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी में हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा और अंदर जाके देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चनायर की जो फेस वैलिडिटी है, वो हमने सरफेस लेवल पे क्वेश्चनायर के पन्ने पलट के देख लिए कि हाँ भाई क्वेश्चनायर जो ठीक ठाक से लग रहा है, हमने कहा कि हाँ ठीक है क्वेश्चनायर ठीक है। लेकिन इससे हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि क्वेश्चनायर के अंदर के जो कंटेंट है, ठीक है, क्या वो कंटेंट वाकई वो चीज मेजर कर रहा है जो हम मेजर करना चाहते हैं। अगर मेजर कर रहे हैं तब तो ठीक है। हमने सपोज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मेजर करना है, तो हम अंदर जाके देख लेते हैं कि जो क्वेश्चनायर के वर्डिंग है उसमें सेटिस्फेक्शन वर्ड यूज तो किया गया है, उसमें लॉयल्टी वर्ड यूज तो किया गया है, उसमें सेटिस्फेक्शन मेजर करने के जो पैरामीटर्स है, उन पैरामीटर्स का मेंशन तो किया गया है। अगर किया गया है तो हम सरफेस लेवल पे मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चनायर ठीक है। नहीं किया गया है तो हम उसको वहीं पे क्वेश्चनायर को डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? कंटेंट एंड फेस वैलिडिटी स्कॉलर्स? Yes, sir. ओके। तो कंटेंट वैलिडिटी में हम थोड़ा सा जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसके कंटेंट को भी देखते हैं। फेस वैलिडिटी में हम बस सरफेस लेवल पे एक सरसरी निगाह से चीजों को देख के हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये दोनों जो मेथड्स हैं, ये दोनों मेथड्स बहुत रिकमेंडेड मेथड्स नहीं है, ठीक है। जो न्यू रिसर्चर्स हैं दे कैन यूज इट, ठीक है, लेकिन इससे जो डेटा की क्वालिटी होगी वो डेटा की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती अगर आपने क्वेश्चनायर्स की सिर्फ फेस और कंटेंट वैलिडिटी पे डिपेंड होकर आप अपना इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है, याद रखिएगा, सबसे अच्छा तरीका है स्टडी करने का कि आप अपनी स्टडी की फील्ड में, ठीक है, ढूंढिए कि कोई एक मॉडल पहले से किसी एक्सपर्ट ने कोई मॉडल डेवलप कर रखा हो, ठीक है। आप ढूंढिए कि किसी साइंटिस्ट ने, किसी स्कॉलर ने कोई क्वेश्चनायर पहले से ही बना रखा हो जिसको खूब ट्रायल एंड टेस्ट किया जा चुका है, ठीक है। ये आसान तरीका होता है और इस तरीके से अगर आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो जो डेटा की क्वालिटी है वो काफी अच्छी क्वालिटी की डेटा आप गैदर कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ट्रायल एंड टेस्टेड इंस्ट्रूमेंट,